हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। आज शब मेराज है तो सरकार के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम से कम तर है। ला युमकिनु सना व कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। ज़रा झूम कर दरूद शरीफ सुनाइए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादे जुदे वल करम व आलिहि बारी वसल्लम सलातो व सलाम। तुम लाए हो या किसी ने दिया है, नाबालिग से पैसे लेना जायज नहीं है। जो लोग भेजते हैं वो तो ठीक है, किसी और ने भेजा बच्चे को, आदत दिलाई नेकी की। लेकिन अभी एक देखा एक बच्चा अपनी जेब से निकाला और दे रहा था, तो मैंने उससे पैसा शायर के लिए वो दे रहा था, लेकिन नहीं दिया मैंने। वो बच्चा बात समझा या नहीं समझा। नाबालिग समझते हैं आप लोग। वैसे तो अभी हमारे भोला भाई भी नाबालिग हैं, ये भी क्या अली बख्श भी नाबालिग है, दाढ़ी नहीं निकली है। लेकिन नाबालिग समझते हैं आप लोग जी। नाबालिग अपनी कोई चीज किसी दूसरे को नहीं दे सकता, समझा, समझ गए मसला। तो बच्चे आते हैं तो कोई देता है, बाप उसका, तो वो ला के दे देते हैं, वो ठीक है। लेकिन वो बच्चा मैंने देखा कि अपनी जेब से निकाला और दे रहा था, तो मैंने नहीं लिया। मुस्कुरा कर टालना चाहा, लेकिन वो बच्चा शायर साहब को रख करके चला गया। फिर दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादे जुदे वल करम व आलिहि वसल्लम। रसूलुल्लाह को मेराज हुई, सुना है मेराज के बारे में? अरे मेराज सुना है? एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। मालूम है ना? मालूम है? मालूम है कि नहीं? जंजीर भी हिलती रही और बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने क्या कहा? पाक है वो जात के रातों रात ले गया अपने बंदे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सैर कराई, रातों रात ले गया मस्जिद हराम यानी काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक। और फिर मेराज की तफसीलात हदीस में आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान अव्वल पर गए, आसमान दोम पर गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, कि जहां जिब्रील ने भी कहा कि आगे जाएंगे तो मेरे पर जल जाएंगे। और सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा क़ौसैन औ अदना, फिर करीब हुए वो रब से, और इतने करीब हुए कि दो कमान दो हाथ का फासला, बल्कि इससे भी कम। एक दो बातें यहाँ बैठी हज़रत तो मैं बताऊं, अच्छा लगेगा। यहाँ बैठी, इधर मुंह कीजिए मेरी तरफ। तो छठे आसमान पर और मेराज हुई कब? अब इसमें इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं कि हुजूर के बेसत के 1 साल के बाद हुई, कोई कहते हैं कि 10वें साल में हुई, कोई कहते हैं 5वें साल में हुई, कोई कहते हैं कि 16 महीने के बाद हुई। बात समझ में आ रही है? 12 मेराज हुई मेरे नबी की। तो छठे आसमान पर मुलाकात किससे हुई? मूसा अलैहिस्सलाम से। किससे हुई? और उसके बाद फिर 7वें पर गए, फिर सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे। और अल्लाह ताला ने तोहफा जो दिया वो तोहफा कौन सा था? बोलिए क्या तोहफा था? नमाज। नमाज का तोहफा था नहीं हजरत?
किस चीज का तोहफा था? नमाज कितने वक्त की फर्ज की अल्लाह ने? बोलिए 50 वक्त की। लेकिन बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार भेजा, 9 बार भेजा, और कम कितनी हो गई? 45। रही कितनी? 5। तो अल्लाह को मालूम था कि नहीं था? अल्लाह को मालूम था कि नमाज तो 5 ही वक्त रहेगी, नमाज 5 ही वक्त रहेगी। अल्लाह तो अल्लामुल गुयूब है और अल्लाह ही को फर्ज करना है। तो अल्लाह को तो बखूबी इल्म था कि मेरा महबूब सिफारिश करेगा और 50 के बजाय 5 ही रह जाएगी। और जब 50 रिकात का तोहफा लेकर के आए छठे आसमान पर वापिस, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी उम्मत को खूब जान चुका हूं, तुम्हारी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती, लिहाजा कम कराओ। तो मेरे नबी गए, कम कराया, तो अल्लाह ताला ने सिफारिश कबूल की, 5 कम कर दिया। दोबारा फिर आया जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी उम्मत 45 की भी सलाहियत नहीं रख सकती है, मैं अपनी उम्मत को खूब परख चुका हूं, लिहाजा और कम कराइए। फिर 5 कम हुई, हुआ कितना? कितनी नमाज हुई? 40। फिर उसके बाद गए, वापिस लौटे, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कम कराइए और 5 रिकात, आप 50 रिकात के बाद अब कितना? 45, अब 40 हुई। 40 की भी आपकी उम्मत सलाहियत नहीं रख सकती है, लिहाजा और कम कराइए। फिर गए, फिर 5 कम हुई, अब कितना हो गया? 35। फिर बारगाह रब्बुल आलमीन गए, अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम बार बार भेजते रहे, 5-5 कम होता रहा। 35, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 15। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 15 की सलाहियत भी तुम्हारी उम्मत नहीं रखती, और कम कराओ। 20 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद फिर 10, और 10 के बाद 5। तो अल्लाह को तो मालूम था कि मेरा महबूब सिफारिश करेगा, 5 ही रह जाएगी। ये फिर भी आप बार बार आना जाना, फिर बार बार आना जाना, कि बार बार भेजा जा रहा है और नबी जा रहे हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में कम करा रहे हैं। तो बार बार नबी का आना जाना खुदा की बारगाह में, जबकि अल्लाह को खूब मालूम है कि मेरा नबी सिफारिश करेगा तो 5 ही वक्त की नमाज रह जाएगी। ये महबूब से मोहब्बत थी कि मेरा महबूब बार बार आता रहे, मैं महबूब को देखता रहूं, मैं महबूब को देखता रहूं, महबूब मुझे देखता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत फैजान सैयदना पाक, वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह को तो मालूम है ना कि नमाज 5 ही वक्त रहेगी। फिर बार बार ये आना जाना, आना जाना, आना जाना, मूसा अलैहिस्सलाम का भेजना, फिर कम होना, फिर जाना, फिर आना। समझ रहा है? तू भी समझ रहा है? नमाज तो 5 ही वक्त की। अल्लाह को मालूम है कि नहीं है कि नमाज 5 ही वक्त की रहेगी? फिर 50 फर्ज क्यों किया? फिर 45 किया? या दोबारा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत 5 ही कर देता? फिर 30 हुई, फिर 35, फिर 30, फिर 25। ये बार बार कम होता रहा, रसूलुल्लाह जाते रहे, रब कम करता रहा। इसलिए ये रब तबारक व तआला, रब तबारक व तआला की बारगाह में नबी का बार बार आना जाना होता रहा। रब की ख्वाहिश थी कि मेरा महबूब आता रहे, मैं महबूब को देखता रहूं, महबूब मुझे देखता रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी बार भेजा? 9 बार। कितनी बार भेजा? और जब 9 बार के बाद कहा 10वीं मर्तबा, तो हुजूर ने इनकार कर दिया कि अब मुझे जाते हुए कम कराने में शर्म महसूस होती है। नबी नहीं गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी कौम तो कौम इस्राइल है, यहूदी, हर नबी को अपनी उम्मत की सिफारिश
तो फिर हमारी उम्मत के लिए बार बार क्यों भेजते रहे? नबी की उम्मत के लिए, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत के लिए। मुस्तफा कोहे तूर पर जब मेरे मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो रब्बुल इज्जत से 9 बार कहा तो परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे, लेकिन रब्बुल इज्जत ने कहा लन तरानी, तू मुझे देख नहीं पाएगा। तबारकल्लाह, शान तेरी, तबारकल्लाह, शान तेरी। कहीं तो जोश लन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वहां तो हज़रत मूसा से फरमाया गया कि ऐ मूसा, तू मुझे देख नहीं सकते। लन तरानी, मूसा तुम नहीं देख सकते। तो कोई तू पर मूसा तो देख नहीं सकते, और एक झलक दिखा दी तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन बार बार भेज रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया से क्या मतलब उनको? तो बार बार भेजने का मकसद ये था कि नबी मुस्तफा जाने रहमत खुदा की बारगाह में जाते रहे, खुदा को देखते रहे, आंखों में जलवा खुदा का बसाते रहे। मैं तो खुदा को आमने सामने देख ना सका, लेकिन मुस्तफा की आंखों में जो खुदा का जलवा बसा हो तो बार बार बताते रहे। मैं खुद ना देख सका, लेकिन मुस्तफा की आंखों से खुदा का जलवा देख सके। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? मेरे नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए थे, बुलावा आया था। अब बुलावा लेकर के कौन आए थे? जिब्रील अमीन आए थे। तो आप लोग, मैं भी सोया रहता हूँ, तो अभी मेरा तलवार टीप कर करके कोई उठाता है कि नहीं है? अभी हमारे मुरीद और हमारे बहुत ही खास चाहने वाले अनवर साहब तलवार टीप करके असर के वक्त जगाते, ऐसे भी तलवार टीप करके जगाते हैं। कभी हाथ को हरकत दे करके जगाते हैं। तो हजरत जिब्राइल जब अल्लाह का पैगाम लेकर के आए तो तलवार टीप के जगाना चाहिए था हमारे नबी को। हमारे नबी को हाथ पकड़ करके उठाना चाहिए था, जिसमें का कोई भी हिस्सा मस कर देना चाहिए था। लेकिन जिब्राइल ने जब नबी को जगाया तो पेशानी नबी के तलवे से लगाई। हाथ पकड़ के नहीं जगाया, पैर पकड़ के नहीं जगाया, मूढ़ा पकड़ के नहीं जगाया, घुटना पकड़ के नहीं जगाया, बल्कि अपनी पेशानी नबी के तलवे से लगा दी और नबी को बेदार किया। ये बताया कि जहां मेरा मकाम खत्म होता है वहां से मुस्तफा का मकाम शुरू होता है। और जब लेके चले बुराक पर तो कहां गए? सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा। मस्जिद अक़सा गए। मस्जिद अक़सा में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो अंबिया की सफ लगी थी, 1,24,000 अंबिया। उनमें हजरत आदम भी हैं, हजरत शीश भी हैं, हजरत नूह भी हैं, हजरत इब्राहिम भी हैं, हजरत मूसा भी हैं, हजरत इदरीस भी हैं, हजरत ईसा भी हैं, सारे अंबिया थे। और जब मेरे नबी की सवारी पहुंची, नमाज के लिए सफे लगी थी। सफ तो हाथ बांध के लगती है ना, हाथ बांध करके सफे लगती है ना। तो जब इमामत का वक्त आया तो जिब्राइल ने किसको बढ़ाया? जिब्राइल ने हमारे नबी को इमामत के मनसब पर बढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अव्वल बशर हजरत आदम, अव्वल बशर हजरत आदम, अव्वल नबी हजरत आदम, लेकिन इमामत में अफजल मेरे नबी को बढ़ाया। और यहीं से आला हजरत ने कहा, नमाज अक़सा में था, यही से आया हो अव्वल व आखिर, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुन नबी ने, सारे नबियों के आखिरी में आने वाले हैं, लेकिन नमाज अक़सा में बढ़ाए गए सबसे पहले, आगे बढ़ा दिया गया। नमाज अक़सा में था, यही सिर्फ आया हो सिर्फ अव्वल व आखिर कि दस्त बस्ता थे वहां हाजिर, जो सल्तनत पहले कर गए थे, और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुलाए गए
और जब बुलवा किसी को दिया जाता है, बुलाया जाता है, तो नौकर चाकर मुस्तैद रहते हैं। अली बख्श साहब ने बुलाया है, दावत की लोगों को, तो इनका घर खुला था। खुला रहता है कि बंद रहता है? खुला रहता है ना, कि फला आने वाला है। लेकिन जब मेरे नबी गए, खुद नहीं गए बल्कि बुलावे पर गए, तो आसमान बंद था या खुला था? खुला नहीं था, बंद था। आसमान खुला नहीं था, बंद था। आसमान के फरिश्ते ने कहा, तुम्हारे साथ कौन है इब्राहिम? तो कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरिश्ते ने ये नहीं पूछा कि मोहम्मद कौन है, मोहम्मद कौन है। फरिश्ते ने दरवाजा खोल दिया। आपके यहाँ कोई आने वाला आ रहा है, मेहमान, तो लोग अपने घरों में भी है, लेकिन बेरियल लगा दिया जाए और बेरियल पर पूछा जाए कि कौन आया है, तो पता चले कि जनाब अनाउंसर साहब आए हैं, तो हर तरफ शोहरा हो जाता। तो बंद रखा आसमान के दरवाजों को, ताकि नबी आ रहे हैं तो मेहमान मुस्तफा जाने रहमत की आमद का चर्चा हो जाए और हर फरिश्ते को मालूम हो जाए कि आने वाला कौन आ रहा है। महबूब रब्बुल आलमीन आ रहा है, परवरदिगार का प्यारा आ रहा है, परवरदिगार का दुलारा आ रहा है। तो आसमान के दरवाजे बंद रखे गए ताकि दरवाजे खुले तो तमाम फरिश्तों को इल्म हो जाए कि कौन आने वाला आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हासिल हुई और मिराज किसने कराई? रब्बे कायनात ने। इसीलिए फरमाया सुभान अल्लाजी, पाक है वो ज़ात जो सारे नकाइस से पाक है, सारे ऐब से पाक है, कोई कमी नहीं। वो कुदरत वाला रब है और वो कुदरत वाला रब एक पल में अपने नबी को जमीन से आसमान पर और अपनी बारगाह में इतने पूर्व में कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अदना, कि वो अपने रब की बारगाह में पहुंचे और इतने करीब हुए कि दो कमानों का फासला रह गया, दो हाथ का फासला रह गया, बल्कि उससे कम फासला रह गया। तो आज मिराज की रात है और जो तोहफा मिला नमाज का मिला, तो हम सबको उसकी कदर करनी चाहिए। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, नमाज भी पढ़ें, रोजा भी रखें, ज़कात भी दें, हज भी करें और साथ साथ कुरान। आज इन बच्चों की दस्तारबंदी की गई, ये बच्चे कितने खुश नसीब हैं। आपके यहाँ मेहमान आता है, उसकी स्वागत करते हैं। मेहमान के लिए बिछौना एक तरह का नहीं होता है, जैसा मेहमान वैसी स्वागत। मेहमान अगर देहाती है तो ऐसे ही कोई बिछा दिया बिछौना, और मेहमान अगर पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना, दामाद घर का आ गया तो सबसे अच्छा बिछौना। जैसा मेहमान वैसी स्वागत। अगर किसी मुल्क से कोई वजीर आजम आता है या सदर आता है तो एयरपोर्ट पर उसके लिए कालीन बिछाई जाती है, और अगर दुनिया के बड़े मुल्क का सदर आ रहा है तो उसके लिए आम कालीन नहीं बिछती, लाल कालीन बिछा जाती है, लाल कालीन बिछा जाती है। ये दुनिया का रिवाज है। लेकिन बच्चे कितने खुश नसीब हैं कि इनके इल्म दीन की अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत अता फरमाई है कि इनके लिए जो बिछौने बिछाता है तो नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइका लतज़ा अजदहता लिल तालिबीन, कि फरिश्ते अपने परों को इन तालिबीन की खुशनुदी के लिए बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में बड़ा से बड़ा मेहमान आए तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है, लेकिन इन मेहमान आने रसूल के लिए जो कुरान की तालीम हासिल करते हैं, रब ताला अपने फरिश्तों के परों को बिछा देता है। आप खुश नसीब हैं कि आपको कुरान की तालीम आम करने का मौका अल्लाह ने दिया है कि आप कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, फैला रहे हैं मदरसे के जरिए, और अल्लाह ताला आपकी यही अदा कबूल कर ले तो यही नजात का जरिया, यही बख्शिश का सामान है। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।